एपिसोड की शुरुआत होती है एक विलेज से जो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। हमें किसी आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है उसे यहीं पर छोड़ दो। उनके सामने एक वाइट बालों वाली सुंदर सी लड़की होती है जो वहां बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी। वो लोग तभी सॉर्ड निकाल लेते हैं जिसको वो लड़की तुरंत महसूस कर लेती है और गुस्से से पीछे मुड़ते हुए कहती है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। वो गंजा आदमी इसको सुन के कहता है बहुत बातें हो गईं और अपने सभी साथियों को हमला करने का ऑर्डर देता है। लेकिन हमारी लड़की फुल एटीट्यूड में खड़ी होकर उनको देख रही थी। वो गंजा आदमी और उसके साथी मिलकर एक फॉर्मेशन बना लेते हैं। गंजा आदमी चौड़ में बोलता है, इस फॉर्मेशन से तुम्हारे जैसे ग्रैंड मास्टर लेवल के लोग भी बिना किसी नुकसान के बच निकलने की उम्मीद नहीं कर सकते, और उस फॉर्मेशन से हमारी लड़की के ऊपर हमला कर देता है। लड़की अपने सॉर्ड की ओर हाथ बढ़ाती है जिसके अंदर से लाइटनिंग एनर्जी निकल रही थी और एक ही स्लैश में फॉर्मेशन को 2 टुकड़ों में काट देती है, जिसको देख के उन लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लड़की का अटैक वहीं पर नहीं रुकता बल्कि आगे आकर उस गंजे आदमी और उसके साथियों पर लगता है, जिसके इम्पैक्ट से वो सभी लोग बहुत दूर जाकर गिरते हैं। वो गंजा आदमी डिसबिलीव में कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उस अटैक से उसकी बॉडी पर बहुत बड़ा कट लगता है और वो मारा जाता है। लड़की अपनी सॉर्ड वापस रख लेती है। फिर हमें एक कंप्यूटर को दिखाया जाता है जिसमें अभी जो कुछ दिखाया गया था वो चल रहा था, जिसको देख कोई कहता है, जैसा कि लू स्वे से एक्सपेक्टेड था, मेरा नाम सु युआन है और मैं एक हार्डकोर गेमर हूं, और इस समय मैं कॉन्ग युआन नाम के गेम के सभी अचीवमेंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। दीवार पर गेम के फीमेल कैरेक्टर्स के पोस्टर्स लगे दिखते हैं। युआन हाथ में ठोड़ी रखकर सोचते हुए कहता है, लू स्वे इतनी अच्छी इंसान है, फिर भी वो गेम की हर एक एंडिंग में क्यों मारी जाती है। और चिल्लाते हुए कहता है, क्या उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, चीटिंग करना। और गुस्से में वो अपनी डेस्क पर जोर से हाथ मारता है। हाथ लगते ही मेज पर रखा पानी का भरा हुआ गिलास सीधा कीबोर्ड के ऊपर गिरता है। सु युआन हैरान होकर नीचे देखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे जोरदार झटका लगता है और एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल उसे अपने अंदर खींच लेता है जाता है। सु युआन की जब आंखें खुलती हैं तो उसका सर दुखने लगता है और कहता है, क्या मैं अभी अपने घर पर बैठकर गेम नहीं खेल रहा था। और तभी उसका ध्यान सामने की ओर जाता है जहां बहुत सारे लोगों की बॉडीज पड़ी हुई थीं। इतने सारे लोगों की बॉडीज देखकर सु युआन की फट जाती है और वो वहां से भागते हुए कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं और ये सब चल क्या रहा है। लेकिन वो किसी से टकरा जाता है। वो हैरान होकर ऊपर देखते हुए कहता है, ये क्या है, इतना बड़ा, इतना मुलायम। लू स्वे उसे दूर झटकते हुए कहती है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। सु युआन उसको देख के हैरान हो जाता है और मन में उसकी तारीफ करते हुए कहता है, वो बेहद खूबसूरत है, मानो स्वर्ग से आई कोई अप्सरा। लेकिन लू स्वे को सॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाते देख घबराते हुए कहता है, ये टाइम उसके पीछे लट्टू होने का नहीं है। और लू स्वे से कहता है, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, मेरा आपका रास्ता रोकने का कोई इरादा नहीं था और मैंने यहां पर कुछ नहीं देखा। लेकिन लू स्वे सॉर्ड चला देती है जो उसकी गर्दन के कुछ इंच दूर से निकलता है और उसके पीछे की बुद्ध की मूर्ति पर जाकर लगता है। सु युआन इसको देख के हैरानी से सोच रहा था, क्या ये बुद्ध की मूर्ति अपने आप हिल गई और ये अभी अभी मुझ पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वो मूर्ति हमारे सु युआन को थर्ड यंग मास्टर कहकर उसे यहां से भाग जाने के लिए कहती है, जिसको सुनके सु युआन सारी चीजें याद करता है और कहता है, क्या ये ठीक वैसा ही नहीं है जैसा कॉन्ग युआन गेम में होता है, जब प्रधानमंत्री के तीसरे बेटे का लू स्वे द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुझे गेम में टेलीपोर्ट कर दिया गया है और मैं फाइनल बॉस का तीसरा बेटा बन गया हूं। तभी सिस्टम लोडिंग होने लगता है जो कहता है, हमें खेद है कि हाल ही में ट्रांसमाइग्रेटरों की अत्यधिक मांग के कारण ये फैसला किया गया है कि सु युआन को सिस्टम नहीं दिया जाएगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जिसको सुनके सु युआन चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसा घटिया मजाक चल रहा है जो सिस्टम आते ही फिर चला जाता है। जिसको सुनके सिस्टम की तरफ से जवाब आता है, सु युआन के साहसी ट्रांसमाइग्रेशन के प्रति हमारी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में हम आपको ऑल अचीवमेंट्स अनलॉक प्रीव्यू फंक्शन उपहार में दे रहे हैं। जिसको देख के सु युआन एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए कहता है, ऑल अचीवमेंट्स अनलॉक प्रीव्यू, और चिल्लाते हुए कहता है, ये बेकार है, इससे आप पहले से पूरी की गई किसी भी अचीवमेंट्स की कहानी को दोबारा देख सकते हो। सु चिल्लाते हुए पूछता है, मैं इसका क्या करूंगा। सिस्टम कहता है, आपकी पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद, हम आपके अगले ट्रांसमाइग्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। और सु युआन की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। सु युआन चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहता है। तभी उसके पीछे लू स्वे आ जाती है। सु युआन पीछे मुड़ता है। लू स्वे उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। सु युआन चुपचाप उसके पीछे जाने लगता है। अगर मैंने इस महिला को मुझे पकड़कर ले जाने दिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए मुझे उससे बचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सिस्टम में कुछ खोजते हुए उसे काम की चीज मिल जाती है और वो मन में कहता है, मिल गया, और चैन की सांस लेता है।
सुयुआन स्क्रीन पर देखता है और समझ जाता है कि लू स्वे का मकसद उसे मोहरा बनाकर उसके पिता को रोकना है, जो एक बड़ा युद्ध शुरू करने वाले हैं। वो सीधे कहता है, मिस लू स्वे, मुझे तुम्हारा असली मकसद पता चल चुका है। सुयुआन उसकी पूरी योजना को सीधे शब्दों में उजागर करते हुए कहता है, तुम मुझे एक हॉस्टेज के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हो ताकि मेरे पिता स्वॉर्ड सेट के 40,000 डिसाइपल्स की जान बख्श दें। सुयुआन की बात सुनते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है, जिससे सुयुआन चौंक जाता है। लू स्वे के पूरे शरीर से जबरदस्त बर्फीली और बिजली जैसी खतरनाक ऑरा निकलने लगती है। वो रुककर पीछे मुड़ती है और ठंडी गंभीर आवाज में सीधे पूछती है, तुम्हें ये बात कैसे पता? लू स्वे का खतरनाक तेवर देखकर सुयुआन के पसीने छूट जाते हैं और वो मन में सोचता है, गड़बड़ हो गई, लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। वो आगे सोचता है, एक प्लेयर के नजरिए से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा तियानयुआन स्वॉर्ड सेक्ट को तबाह करना एक आम जानकारी है, लेकिन इस दुनिया के लोगों के लिए ये एक टॉप सीक्रेट बात है। इस समय तो स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर अभी भी ग्रेट यान डायनेस्टी का सम्मानित इंपीरियल प्रिसेप्टर है, और प्राइम मिनिस्टर जो मेरे पिता हैं उनका दशकों पुराना जिगरी दोस्त है। सुयुआन पसीना बहाते हुए सोचता है, यह बात कि प्राइम मिनिस्टर पूरे स्वॉर्ड सेक्ट को तबाह करना चाहते हैं इतनी अविश्वसनीय है कि खुद स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर भी इस पर शायद ही यकीन करे। वो आगे सोचता है, और ऐसी बात मेरे जैसे एक निकम्मे वारिस के मुंह से निकलना जो सिर्फ खाने पीने और जुआ खेलने के लिए जाना जाता है, इससे तो मेरा पूरा किरदार ही चकनाचूर हो गया। वो लू स्वे के बढ़ते गुस्से और ठंडे तेवरों को देखकर फैसला करता है, खैर जो भी हो, मुझे सबसे पहले लू स्वे को शांत करना होगा। सुयुआन तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी घबराई हुई मुस्कान लाता है और दोनों हाथ उठाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहता है, इतने तनाव में मत आओ, छोड़ो इस बात को कि मुझे ये कैसे पता चला, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूं। सुयुआन की बातों का लू स्वे पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी तलवार की मूठ पकड़ लेती है और उसे म्यान से बाहर निकालने की तैयारी करने लगती है, जिससे साफ जाहिर है कि वो बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और हमला करने वाली है। सुयुआन कुछ समझ पाता उससे पहले ही लू स्वे पलक झपकते ही हवा में उछलकर अपनी तलवार से वार कर देती है। लू स्वे की बर्फीली बिजली वाली तलवार सीधे सुयुआन की गर्दन को चीरते हुए निकल जाती है। सुयुआन की आंखें सदमे में फटी की फटी रह जाती हैं। पत्तों से पानी की एक ठंडी बूंद जमीन पर टपकती है और सुयुआन अचानक अपनी आंखें खोल देता है। वो तेजी से हांफते हुए गहरी सांस लेता है और अपने शरीर को महसूस करते हुए बेहद हैरान होकर सोचता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? युआन अपनी गर्दन को छूते हुए समझ जाता है कि वो मरा नहीं था, बल्कि वो केवल एक इल्यूजन था। वो मन में सोचता है, वो जरूर लू स्वे का मुझ पर इस्तेमाल किया गया एक इल्यूजन था, तो असल में वो महज एक चेतावनी थी। लू स्वे अपनी ठंडी और शांत ऊर्जा के साथ अभी भी सामने खड़ी है। लू स्वे हवा को चीरती हुई पलक झपकते ही सुयुआन के बिल्कुल करीब आ जाती है। वो अपनी तलवार को हाथ में थामे बेहद ठंडी और तीखी नजरों से सुयुआन को घूरते हुए फिर से वही सवाल दोहराती है, तुम्हें ये बात कैसे पता? वो सुयुआन से पूछती है, क्या तुम भी इसमें शामिल थे? लू स्वे को उसके ऊपर शक करते देख सुयुआन मन ही मन सोचता है, नहीं, मुझे कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा, वरना इस बार मैं सचमुच मारा जाऊंगा। और कहता है, मिसेस लू स्वे, ऐसा लग रहा है कि तुम काफी हैरान हो। वैसे तुम्हारी ये हैरानी लाजिमी भी है। आखिर मेरे पिता मुझ जैसे निकम्मे को इतने बड़े स्तर के राज में शामिल ही क्यों करेंगे? मुझे इस बात को लेकर ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि स्वॉर्ड सेक्ट की एक शिष्या को इतने बड़े राज की भनक आखिर कैसे लगी। लू स्वे अपनी चमकती नीली तलवार को कसकर पकड़े रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब साफ उलझन और हैरानी झलकने लगती है। वो अपनी तीखी नजरों से सुयुआन को देखते हुए सीधे पूछती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लू स्वे को उलझन में देखकर सुयुआन मन ही मन सोचता है, ये काम कर रही है। वो चेहरे पर एक गंभीर और तीखा भाव लाते हुए कहता है, मैं क्या कहना चाहता हूं, यही ना? सुयुआन पास्ट की बात बताते हुए समझाता है, ग्रेट यान एम्पायर 1300 से अधिक वर्षों से कायम है और तियानयुआन स्वॉर्ड सेक्ट की स्थापना भी ठीक उसी के साथ हुई थी। स्वॉर्ड सेक्ट का हर एक सेक्ट मास्टर हमेशा से ग्रेट यान का नेशनल टीचर रहा है और मौजूदा सेक्ट मास्टर तो खुद क्राउन प्रिंस के सम्मानित मार्शल आर्ट्स गुरु हैं। स्वॉर्ड सेक्ट और ग्रेट यान साम्राज्य दोनों की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक फलता फूलता है तो दूसरा भी तरक्की करता है, और अगर एक का पतन होगा तो दूसरा भी बर्बाद हो जाएगा। और अगर निजी रिश्ते की बात करें तो मेरे पिता और आपके मास्टर कई दशकों से पुराने दोस्त रहे हैं। मिसेस लू स्वे स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर की सबसे सम्मानित शिष्या होने के नाते आखिर किसके कहे पर आपको ये यकीन हो गया कि मेरे पिता स्वॉर्ड सेक्ट के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? क्या तुम्हें ये बात सस्पिशियस नहीं लगती? लू स्वे कुछ पल खामोश रहकर सुयुआन को देखती है और मन ही मन उसकी असलियत भांपते हुए सोचती है, होश में आने के बाद से ये बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा है। इसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं। ये बाहर से जितना शांत दिखने का नाटक कर रहा है, अंदर से उतना शांत बिल्कुल नहीं है। सुयुआन धीरे से लू स्वे की तलवार के ब्लेड को नीचे करता है और बेहद गंभीर लहजे में कहता है, मिस लू स्वे, जिस धमकी को अंजाम न दिया जा सके वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाती है। चलो बात करते हैं,
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लू स्वे सोचती है, यह अफवाहों में बताए गए निकम्मे से बिल्कुल अलग है। इसके दिल की धड़कनें भी अब शांत होने लगी हैं। वो सु युआन को ध्यान से देखते हुए सोचती है, ये लड़का आखिर कितना कुछ जानता है और अपने पास कौन से गुप्त राज छुपाए बैठा है। लू स्वे अपनी तलवार को नीचे कर लेती है। वो शांत चेहरे के साथ अपनी आंखें बंद करती है और तलवार को वापस अपनी म्यान में डाल लेती है। उसे उसका सॉर्ड रखने का स्टाइल बहुत कूल लगता है। सु युआन अभी अपनी फैनगिरी से बाहर निकला ही था कि देखता है लू स्वे नीचे बैठकर चुपचाप जमीन से एक मोटा सा लकड़ी का डंडा उठा रही है। सु युआन हैरानी में उसको देखता है और वो क्या करने वाली है ये समझता है तो सु युआन चिल्लाने ही वाला था, रुको, अरे जरा ठहरो तो सही। लेकिन लू स्वे ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। उसने पूरे घुमावदार स्विंग के साथ सीधा डंडा सु युआन के सिर पर दे मारा। डंडा पड़ते ही सु युआन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो नीचे गिरते गिरते देखता है कि लू स्वे हाथ में वही डंडा पकड़े बिल्कुल मासूम तरीके से उसे देख रही है और लू स्वे मुंह बिचकाते हुए बड़े आराम से कहती है, बड़ा ही चपर चपर करने वाला इंसान है। बाहर रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है और कैमरा एक सुनसान अंधेरी गुफा की तरफ जाता है। लू स्वे ने डंडे से सु युआन की बत्ती गुल करने के बाद उसे घसीटकर गुफा के अंदर लाकर पटक दिया ताकि बारिश में भीगकर तबीयत खराब न हो जाए। गुफा की ठंडी जमीन पर सु युआन हाथ पैर फैलाए बिल्कुल लावारिसों की तरह उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद जैसे ही उसे होश आता है, दर्द के मारे वो अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, आह, मेरा सिर फट रहा है। बाहर झमाझम बारिश और तूफानी हवाएं चल रही हैं। सु युआन उठकर बैठता है और देखता है कि गुफा के दरवाजे पर लू स्वे अपनी तलवार म्यान में लिए पहले से ही बैठी उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। सु युआन सिर पकड़कर सिकुड़ते हुए कहता है, मेरा शरीर इतना ठंडा क्यों पड़ रहा है। कैमरे का फोकस लू स्वे पर जाता है जो पूरी तरह बेपरवाह बैठी है, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सु युआन उसे घूरते हुए मन ही मन भड़ास निकालता है, ये औरत भी ना, किताब के पन्ने पलटने से भी ज्यादा तेज तो इसका मूड और इरादा बदल जाता है। युआन अपने माथे पर पड़े लाल नीले निशान को छूते हुए एकदम सड़ी हुई और थकी हुई शक्ल बनाकर लू स्वे से सीधा सवाल पूछता है, मिस, क्या सच में लकड़ी का डंडा यहाँ साथ उठाकर लाना इतना जरूरी था। सु युआन एक लंबी और थकी हुई सांस छोड़ता है। उसके सामने उसकी चमकती हुई जादुई सिस्टम स्क्रीन पीले रंग में प्रकट होने लगती है। तेज हवाओं और सांसों की आवाज के बीच वो स्क्रीन पर जानकारी देखते हुए नीचे झुककर मन ही मन कहता है, अब मुझे समझ आया कि कहानी की सारी टाइमलाइंस में आखिर क्यों। स्क्रीन पर थर्ड यंग मास्टर की अलग अलग तरह से पिटने और मरने की तस्वीरें देखकर सु युआन को असली हकीकत समझ आती है। तो ये बात है, गेम की हर एक टाइमलाइन में थर्ड यंग मास्टर अपने खुद के किडनैपिंग के रास्ते में ही हमेशा टिकट कटवा लेता था। वो लू स्वे की हरकतों पर सिर पीटते हुए मन ही मन कोसता है, ये पागल औरत भी ना, एक तो सामने वाला पहले से बीमार है, ऊपर से उसे बेहोश करने के लिए सिर पर लठ बजा रही है और साथ में बांधने के लिए मोटी रस्सी भी उठा लाई है। सु युआन का चेहरा एकदम काला पड़ जाता है, माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि ये लड़की कितनी बड़ी मुसीबत की जड़ है। युआन हाफते हुए कांपती आवाज में लू स्वे की तरफ मुंह उठाकर कहता है, क्या तुमने एक बात नोटिस की कि हम दोनों कहानी के तय रास्ते से पूरी तरह भटक चुके हैं। सु युआन की इतनी गंभीर बात पर लू स्वे बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी मुंडी बाएं दाएं हिला देती है। उसका मतलब साफ है। उसका ये बेपरवाह रिएक्शन देखकर सु युआन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में शार्क जैसे नुकीले दांत निकालकर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम सच में नहीं चाहती कि मैं यहाँ ठंड से ठिठुर कर मर जाऊं तो चुपचाप थोड़ी सी आग जलाने में मेरी मदद करो। लू स्वे मासूमियत से गर्दन टेढ़ी करते हुए कहती है, लेकिन मेरे पास चकमक पत्थर नहीं है। ये सुनकर सु युआन के सिर की नसें फट जाती हैं और वो चिल्लाता है, तो अपनी ची का इस्तेमाल करो ना। सु युआन मन ही मन अपना सिर पीटते हुए सोचता है, इस दुनिया में मौजूद ची असल में एक यूनिवर्सल पावर बैंक की तरह है जिससे आग पानी कुछ भी पैदा किया जा सकता है।